जहां नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम हटाए गए हैं। मामले में जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी से 5 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है, यानी एसआईटी को 5 दिन की ये डेडलाइन दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना पर संजीदा हैं और लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का संज्ञान लिया है और सीएम योगी ने इसके लिए एसआईटी का भी गठन करने के आदेश दिए हैं। इसके तुरंत बाद सीईओ को हटाने का भी सरकारी आदेश सामने आया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ होने के नाते भी 2005 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश एम नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक भी थे। हाल ही में वो तब विवादों में आए थे जब मेट्रो रेल के नववर्ष के कैलेंडर में उनकी सितार बजाते हुए तस्वीर छपी थी। हालांकि तब वो कार्रवाई से बच गए थे और राज्य सरकार ने प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी महेंद्र प्रसाद को हटा दिया था। नोएडा प्रशासन ने भी इस मामले में पहले ही कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की है और एक जेई को भी बर्खास्त किया गया था। 2 बिल्डरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब एसआईटी का गठन हुआ है और इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, देश भर में इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है, क्योंकि युवराज की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन घोर लापरवाही वहां पर देखी गई। नाकामी उन अधिकारियों कर्मचारियों की रही जो मौके पर मौजूद थे, जो केवल तमाशबीन बने रहे और युवराज को नहीं बचाया गया। हालांकि एक डिलीवरी बॉय ने जरूर कोशिश की थी, जिसे गिग वर्कर कहा जाता है, उसने प्रयास किया था, लेकिन वो भी विफल रहा क्योंकि उसके आने में यहां तक देर हो गई थी। सवाल ये उठता है कि ये पूरा प्रशासनिक अमला जब वहां पर मौजूद था तो क्यों युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी। युवराज की मौत के कितने जिम्मेदार हैं, अब यह तय किया जाएगा। जांच कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच रिपोर्ट भी मांगी है। 5 दिन का वक्त दिया गया है। सवाल ये उठता है कि रेस्क्यू टीम बिना तैयारी के मौके पर कैसे पहुंची। ठंडे पानी में उतरने से एसडीआरएफ के जवान कतराते रहे। यह अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है इतनी मुश्किल जगह पर काम करने की। रेस्क्यू टीम गड्ढे में सरिये का हवाला देती रही, पानी ठंडा होने का हवाला देती रही। ये बेहद शर्मनाक रहा। जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही के चलते युवराज की जान चली गई। नाले के किनारे 90 डिग्री का मोड़, उसके बाद भी रिफ्लेक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। कई तरह की यहां लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। तीखे मोड़ को लेकर कोई इंडिकेटर नहीं था। हादसे को खुलेआम न्योता दिया जा रहा था। अब युवराज की मौत के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके जो लापरवाही है वो हम आपको बता भी रहे हैं। किस तरीके से बिल्डर ने यहां मॉल बनाने के लिए गड्ढा खोदा और उसके बाद उसे खुला छोड़ दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत भी नहीं सुनी गई। उन्होंने जिम्मेदारों को कई बार इस बारे में चेताया था, उन्हें बताया था कि कोई हादसा यहां हो सकता है, लेकिन लगता है कि इंतजार हादसे का ही किया जा रहा था। प्राधिकरण के अधिकारी पूरे मामले की अनदेखी करते रहे, शिकायतों को अनसुना करते रहे। सिस्टम की लापरवाही की वजह से युवराज की जान चली गई है और इसीलिए अब नाराजगी भी सामने आ रही है। लोग अभी भी गुस्से में हैं। कई शिकायतों के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, किस तरीके से उसके बाद ये घटना हुई है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना का संज्ञान लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आदेश दिए इस पूरी कार्रवाई को लेकर। कंचन भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में ये अपडेट है कि रात नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं लोकेश एम, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही इससे पहले जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। साथ ही इसमें खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया है। उसमें एक एसआईटी टीम गठित की है और 5 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही घटना स्थल पर जो है तमाम जो नोएडा के वरिष्ठ अधिकारी वो पहुंचे हैं और देख रहे हैं। बड़ा सवाल यही है जो स्थानीय लोग हैं वहां के, कि अगर नोएडा प्राधिकरण पहले से इस पर संज्ञान ले लेती तो शायद आज युवराज की जान नहीं जाती। इसको देखते हुए जो चश्मदीद है मुनिंदर, उन्होंने जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डायल 112 जो स्थानीय पुलिस है उस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि जो स्थानीय प्रशासन पुलिस है वो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे तक तमाशबीन बनी रही। अगर वो चाहते तो शायद युवराज बच सकता था। जिस तरीके से मुनिंदर ने आरोप लगाए, मुनिंदर ने बताया कि उनके पास जैकेट भी थी और जो छोटी बोट भी थी, उसके बावजूद भी वो पानी के अंदर न गए। एक बहुत बड़ा जो फेलियर सिस्टम का है, जिसके चलते आज युवराज की जान गई है। जीवन नाम बिल्कुल कंचन, सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ऐसे ही जगह पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। विषम परिस्थितियों में कैसे डील करना होता है ये सिखाया जाता है। उसके बावजूद अगर ठंडे पानी के डर से वो पानी में नहीं उतरे या फिर वो ये कहते रहे कि अंदर सरिये हो सकते हैं, कोई भी अगर वो एक्सक्यूज देते हैं, तो उसके बाद जरूरी है इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए और इन जिम्मेदारों को उनकी सजा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो मनिंदर सिसोदिया थे उसने बताया था कि जो स्थानीय लोग थे वो पानी में अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी डरा दिया गया और वो बोल दिया कि अंदर कई फीट ये गहरा है, साथ ही इसके अंदर जो है सरियां हैं, आप घायल हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। उसने फिर भी सूझबूझ करते हुए अंदर पानी के चला गया और करीब 20 से 30 फीट तक वो अंदर गया। लेकिन उसके जाने से पहले ही जो मनिंदर ने बताया कि अगर मैं थोड़ा सा पहले अगर मैं आ जाता तो शायद मैं युवराज को बचा लेता। मैंने करीब 5 मिनट पहले ही जो उनकी आवाज थी वो गई थी और उससे वो तुरंत वहां गई। तो उस टाइम पर जो युवराज थे, वो उनकी गाड़ी थी, वो अंदर पानी में डूब चुकी थी और वो उनको मिल नहीं पाए। और वो बड़ा सवाल यही है कि 1.5 से 2 घंटे तक जो है एक बेटा अपने पिता के सामने तड़पता रहा कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता और मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प नहीं करता। लेकिन बावजूद इसके जो वहां के स्थानीय प्रशासन था वो तमाशबीन वो सड़क किनारे जो वो गड्ढा था उसके किनारे खड़े, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। अगर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस बात की दी जाती है? इसी चीज के लिए दी जाती है ना कि आप विषम परिस्थिति में आप अंदर जा सकते थे, साथ ही आप ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। जिससे लगातार जो है नोएडा में कई जगह पर बाढ़ आई, 2 क्षेत्रों में। वहां पर जो नोएडा प्राधिकरण है, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, उन्होंने वहां से जाके लोगों को रेस्क्यू किया। तो क्या यहाँ पर इसको रेस्क्यू नहीं कर सकते थे युवराज को? लेकिन नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही और साथ ही स्थानीय जो प्रशासन है, हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ और फायर जो है, इसकी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इन पर भी जल्द एक्शन होने की संभावना है। जी बिल्कुल कंचन, सवाल यह है कि नोएडा अथॉरिटी की ओर से अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो तीखा मोड़ था, जहां कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, जहां तीखे मोड़ को लेकर कोई बोर्ड नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, और वहां पर बिल्डर ने खुलेआम गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था। यानी हादसे को न्योता तो पहले से दिया जा रहा था। केवल युवराज ही नहीं, कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। बिल्कुल देखिए वंदना, ये जो पूरा प्रकरण ये ऐसे है कि ये जो जमीन है जिसमें बेसमेंट खुदा हुआ है, ये अभी नोएडा प्राधिकरण के कब्जे में है, क्योंकि जो बिल्डर है उनके करीब 3,000 करोड़ रुपए बकाया नोएडा प्राधिकरण का। तो जिसके चलते यहाँ पर जो यथास्थिति बनी हुई है, साथ ही जो ये बिल्डर है दोनों, ये ईडी और सीबीआई की रडार पर है। पहले से ईडी और सीबीआई इसमें जांच कर रही है और सबसे बड़ा फेलियर ये है नोएडा प्राधिकरण का। तो नोएडा प्राधिकरण ने इसको अपने कब्जे में ले रखा है, क्योंकि ये 2017 से ठीक से है। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग रह रहे हैं बताते हैं कि इसको 8 से 9 साल हो चुके हैं इस गड्ढे को। साथ ही जो आसपास की जितनी सोसाइटी है, उनका जो पानी है सब इसी सीवरेज में जाता है, इसी गड्ढे में जाता है। साथ ही इसके पास में कोई नाला बना हुआ है, तो नाला टूटा हुआ, जो भी पानी है वो नाले में उसमें जाता है, गड्ढे में। इसी कारण इसमें इतना जलभराव हुआ है। नहीं तो अगर नाला अगर लीकेज नहीं होता तो शायद इतना पानी उसके अंदर नहीं होता। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कल भी दिखाई हमें, जो उन्होंने शिकायती पत्र दिए हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके नाम से दिए, शायद नोएडा प्राधिकरण के नाम से दिए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब जो है नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण फोटो शूट के माध्यम से जगह जगह जो है रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, सड़क को जो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि अब दिखा रहे हैं कि हम बहुत सूझबूझ दिखा रहे हैं, हम बहुत एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण का एक बहुत बड़ा फेलियर है जिस तरीके से युवराज की जान गई। वंदना, बिल्कुल कंचन, ये बहुत बड़ी घटना है और घोर लापरवाही भी इसमें उजागर हुई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।